गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस और देखने को मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जिस ड्रामा के बारे में बता रही हूँ उस ड्रामा को आप लोगों ने ही रिकमेंड किया है। उस ड्रामा का नाम पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 8.3 आउट ऑफ 10 है। टोटल एपिसोड 24 है। ये एक फ्रेंडशिप कॉमेडी रोमांस स्कूल यूथ ड्रामा है। तो कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पर सितुमो सोई हुई होती है और उसका फ़ोन बजता है। तो वो नींद में ही फ़ोन उठाती है पर वो फ़ोन नीचे कोने में गिर जाता है। तो वो फ़ोन को निकालती है और वहाँ उसे 10 रुपये मिलते हैं। तो वो पैसे को देखकर खुश हो जाती है। जब वो अपना फ़ोन देखती है तो वो टूट गया होता है और तभी फुफई का कॉल आता है। तो सितुमो उसका फ़ोन उठाती है तो फुफई कहता है, मैंने तुम्हें जगा दिया? तो सितुमो कहती है, नहीं मैं जाग रही हूँ। तो फुफई कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें लेने आता हूँ। आगे मोमो अपना ग्रेजुएशन प्लान देखती है जो उसे पूरा करना है। उस प्लान में होता है नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट का कोर्स करना, दूसरा सक्सेसफुली डिग्री लेना, तीसरा जॉब जैसा वो करना चाहती हो, चौथा दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना और पांचवा बॉयफ्रेंड बनाना। आगे सितुमो रेडी होकर नीचे जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। मैं सितुमो, ये मेरा फाइनल ईयर है अकाउंट ऑनर्स का, लेकिन मैं एडवर्टाइजमेंट के लाइन में काम करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एक अच्छे जॉब की ज़रूरत है। ये फुफई है, मेरा अच्छा दोस्त। आगे वो दोनों इंटरव्यू देने के लिए निकलते हैं। तो सितुमो सोचती है और कहती है, मैं हमेशा सोचा करती हूँ कि हमारा रिश्ता एक दिन हम दोनों को करीब ले आएगा और मुझे उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। कि तभी मेन लीड की एंट्री होती है और वो दोनों अचानक साइकिल से टकरा जाते हैं और तीनों ही गिर जाते हैं। तो गुवई सितुमो को कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो फुफे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो गुवई कहता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो फुफे सितुमो को उठाने जाता है और उसका ड्रेस साइकिल में फंस जाता है। तो गुवई उसके पास जाता है और कहता है, तुम जल्दी में हो? तो सितुमो कहती है, हाँ। तो गुवई उसका कपड़ा फाड़ देता है और गलत बैग लेकर चला जाता है। आगे फुफई अपने गेम में बिजी रहता है। तो मोमो फुफई को ऐसे देखकर सैड फील करती है कि तभी फुफे को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे गेम खेलने के लिए बुलाता है। पर फुफे मना कर देता है। पर जब उसके फ्रेंड उसे घूस देते हैं तो फुफे मान जाता है और मोमो के सामने बहाना बनाकर चला जाता है कि वो उसके लिए न्यू ड्रेस लेने जा रहा है। तो मोमो उसे जाने देती है। इधर गुवई क्लास जाता है तो उससे एक बंदा पेन मांगता है। तो गुवई उसे निकाल कर देता है पर पेन की जगह पैड निकलता है। तो सारे स्टूडेंट गुवई को ऐसे देखकर शौक रहते हैं कि तभी वहाँ टीचर आते हैं और सबको एडमिट कार्ड बाहर निकालने को कहते हैं। तो गुवई भी एडमिट कार्ड निकालता है पर उसे पता चलता है कि उसका बैग एक्सचेंज हो गया है। इधर मोमो इंटरव्यू देने जाती है तो उसे भी पता चलता है कि उसका बैग चेंज हो गया है, जिस वजह से वो जॉब उसे नहीं मिल पाती। इधर गुवई को भी बिना एडमिट कार्ड के एग्ज़ाम देने नहीं मिलता। आगे मोमो के फ़ोन पे फुफे का कॉल आता है और गुवई उसे उठाता है। तो फुफे कहता है, मोमो तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? तो गुवई कहता है, मुझे मोमो के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। इधर मोमो भी सैड होकर जा रही होती है कि तभी उसे फुफे का कॉल आता है। आगे वो तीनों एक साथ मिलते हैं तो फुफई दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है और गुवई की खूब तारीफ करता है। तो गुवई कहता है, चलो मुद्दे पर आते हैं, और दोनों अपना बैग एक्सचेंज करते हैं। तो गुवई भी अपने बैग में सारे सामान को चेक करता है। तो फुफई कहता है, गुवई तुम्हें क्या लगता है मोमो ने तुम्हारा सामान चुराया है? तो गुवई कहता है, इससे अच्छा तुम भी अपना सामान चेक कर लो। तो मोमो भी चेक करती है पर उसमें पैड मिसिंग होता है क्योंकि उसने कल ही खरीदा होता है तो उसे याद होता है कि उसने बैग में ही रखा है। तो फुफे कहता है, क्या हुआ, कुछ मिसिंग है? तो मोमो कहती है, हाँ लगता है उसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए उसने ले लिया, तो तुम उसे गिफ्ट के तौर पे ही रख लो। तो गुवई उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मोमो कहती है, फिर मुझे वापस कर दो, और कहती है, बाय बाय, मुझे बताना अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, और चली जाती है। यहाँ का सीन थोड़ा सा फनी भी होता है। आगे मोमो ड्रोम जाती है तो उसकी रूममेट्स पूछती है, कैसा गया इंटरव्यू? तो मोमो कहती है, अच्छा नहीं गया, और मोमो पूरी स्टोरी बताती है। तो वैंग सेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि एडवर्टाइजमेंट उसके लिए ठीक नहीं है, पहले तुम्हें प्लानिंग करनी चाहिए। तो मोमो अपना प्लानिंग चार्ट दिखाती है।
तो वैंगसन कहती है ये तो वही है ना जो तुमने फर्स्ट ईयर में दिखाया था। तो मोमो कहती है मैं जानती हूँ मैं ये नहीं कर पाई। आगे वैंगसन मोमो की क्लास लगाती है तो मोमो अपनी रूममेट्स से हेल्प मांगती है पर सब उसे अनदेखा कर देते हैं। तो मैंगलू कहती है मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, मैं अब शादी करना चाहती हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैं शादी करना चाहती हूँ, बस यही ख्वाहिश है मेरी। तो निंग कहती है मैं एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ। तो वैंगसन कहती है मोमो देखो सबने अपनी प्लानिंग की है। तो मोमो कहती है ग्रेजुएशन से पहले मैं इसे पूरा कर लूँगी, ठीक है। आगे मैंगलू कहती है मोमो तुम एक बात तो बताओ, तुम रूम आते टाइम इतनी खुश क्यों थी, तुम्हारा इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया। तो मोमो गुवई की बातों को याद करके हंसने लगती है। तो मोमो कहती है क्योंकि मुझे कुछ फनी चीज़ें याद आ गई थी एक फ़नी लड़के के बारे में। आगे मोमो क्लास में होती है और टीचर एक प्रोजेक्ट पर लेक्चर दे रही होती है कि तभी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। तो टीचर एक बंदे को मैकेनिक को बुलाने को कहती है कि तभी वहाँ गुवई भी आता है। तो सारी लड़की गुवई को देखकर कमेंट करने लगती है कितना हैंडसम बंदा है। तो टीचर गुवई को मैकेनिक समझकर उससे कंप्यूटर ठीक करवाती है कि तभी वहाँ मैकेनिक भी आ जाता है पर गुवई कंप्यूटर ठीक कर देता है। तो सब गुवई के इस टैलेंट को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। तो गुवई सीधा मोमो के पास जाता है तो मोमो चौंक जाती है आखिरकार गुवई उसके पास क्यों आ रहा है। कि तभी गुवई मोमो से चाबी मांगता है क्योंकि उसका दोस्त वहाँ चाबी भूल गया होता है और गुवई उसकी हेल्प कर रहा होता है। आगे टीचर जू गुवई से पूछते हैं कि उसने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। तो गुवई कहता है मैं कार्ड भूल गया था, वैसे भी वो बात अब बीत चुकी है। तो टीचर जू उसे प्रोफेसर जियांग से मिलने को कहते हैं क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट में ऐसे ही स्टूडेंट चाहते हैं जो ब्रिलियंट हो। पर गुवई मना कर देता है क्योंकि वो सिफारिश से नहीं जाना चाहता क्योंकि ये दूसरे स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी होगी और टीचर जू को जाने को कहता है। इधर मोमो और फुफई साथ में लंच करते हैं। तो मोमो मोबाइल में एक एड्रेस सर्च कर रही होती है। तो फुफई पूछता है तुम क्या कर रही हो। तो मोमो उसे इंटरव्यू के बारे में बताती है। तो फुफई कहता है मैं ये जगह जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो मोमो कहती है छोड़ो पिछली बार की तरह मुझे नहीं सुनना तुम्हारा बहाना। तो फुफई कहता है बहाना नहीं, मैं चलूँगा। इधर गुवई मोबाइल का स्क्रीन खरीदने जाता है और उसी शॉप पर मोमो भी जाती है। तो गुवई कहता है मुझे स्क्रीन चाहिए। तो स्टाफ कहती है जितना आप स्क्रीन खरीदने में लगाएंगे उतना ही लगाने में भी लगेगा। तो गुवई कहता है कोई बात नहीं, मुझे स्क्रीन चाहिए और कुछ आपके टूल्स। आगे गुवई मोबाइल का स्क्रीन बदल देता है तो मोमो ये देखकर शौक हो जाती है और खुश भी होती है। तो गुवई मोमो को कहता है तुम अपना फ़ोन दो, मैं ठीक कर देता हूँ। पर मोमो नहीं देती पर कुछ बहसबाजी के बाद मोमो अपना फ़ोन दे देती है और गुवई उसे भी ठीक कर देता है। आगे गुवई 2 स्क्रीन का पैसा ट्रांसफ़र करके जाने लगता है। तो वो स्टाफ गुवई से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है पर गुवई कहता है मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा और चला जाता है। इधर मोमो बस स्टॉप पर फुफई का वेट करती है क्योंकि उसने इसके साथ इंटरव्यू में जाने का वादा किया था। पर फुफई बास्केटबॉल खेलने में बिजी रहता है और मोमो से कॉल करती रहती है पर वो नहीं उठाता। तो मोमो उसका खूब वेट करती है पर वो नहीं आता। तो मोमो अकेले ही चली जाती है। आगे रास्ते में एक चोर उसका बैग छीनकर चला जाता है जिस वजह से उसे बहुत सी चोट लग जाती है। तो वो ऑफिस में कॉल करती है और नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट लेती है इंटरव्यू का और फुफई को कॉल करती है पर उसका फ़ोन ड्रोम में ही रहता है कि तभी वहाँ गुवई भी आता है और फुफई का कॉल उठाता है। तो मोमो फुफई के बारे में गुवई से पूछती है तो गुवई कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो मोमो सारी बात गुवई को बताती है और फुफई को भेजने को कहती है। तो गुवई फुफई का पता लगाता है पर उसे कुछ भी नहीं पता चलता। तो गुवई खुद ही मोमो के पास चला जाता है और उसकी हेल्प करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसके लिए व्हील चेयर लेके आता है। तो मोमो व्हील चेयर को देखकर भागने लगती है पर मजबूरन उसे बैठना पड़ता है। आगे मोमो का ट्रीटमेंट होता है। वेल आपको यहाँ फनी सीन भी देखने को मिलेगा। आगे फुफई भी आता है और गुवई को थैंक्स कहता है मोमो की हेल्प करने के लिए और व्हील चेयर को अपने हाथ में ले लेता है और जाने लगता है कि तभी गुवई उसे दवाई की पर्ची देता है। तो फुफई दवाई लेने चला जाता है और मोमो को अकेले छोड़कर। तो मोमो सैड फील करती है और रोती है।
तो गुवई उसे लेकर जाता है और उसे टिश्यू पेपर देता है। तो मोमो कहती है मैं रो नहीं रही थी। तो गुवई कहता है इससे अपना पसीना पोंछ लो। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।